यूनिवर्सिटी को ही बंद कर दो, मार दो, और हमारे बेटा को सीएम बनाओ, हमारे फूफा को एमपी बनाओ, हमारे दामाद को ये लगाओ। यही समाजवाद था। अंबेडकर का, जेपी का तमाम जो संघर्ष था, क्या यही था? क्या फूले की विरासत यही थी? ये सवाल हमें पूछना पड़ेगा। इस समय हम त्रासदी के युग से गुजर रहे हैं, और त्रासदी यह है कि आज पूरे भारतवर्ष में, आप 14 अप्रैल आ रहा है, जाके देखिए पूरा देश जो है भावामय हो जाएगा। जय भीम, जय भीम। वैसे लोग भी जय भीम कह रहे हैं जो बाबा साहब के विचारों के कट्टर विरोधी हैं। जानते हैं इसके पीछे क्या रणनीति है? वो चाहते हैं कि आप बाबा साहब को पूजिए, अगरबत्ती दिखाइए और विष्णु के अवतार बना देंगे, भगवान बना देंगे और उनको भी समाहित कर लेंगे। बाबा साहब की पूजा करो, लेकिन बाबा साहब के विचारों को मत पढ़ो, उसको मानो नहीं। ये है त्रासदी इस युग का। सर, ज्यादा अनुभव नहीं है, बिहार का रहने वाला हूं और दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ा हूं और पढ़ाता हूं, और लगातार 15 दिन पर मैं पटना में और तमाम कई जिलों में घूमता रहता हूं। स्थिति भयावह है, जमीन पर जाकर देखिए। इस बार 15 के चुनाव में छाती पे बैठ के आरक्षण ले लेंगे। कहां ले लिए आप? सबने आपको वोट दिया है। जाके सबसे पहले दलित छात्रों का स्कॉलरशिप बंद करते हैं और प्रमोशन में रिजर्वेशन खत्म कर रहे हैं। दलितों पे हमले हो रहे हैं। गोपालगंज में एक लड़की का बलात्कार हुआ है, किडनैप हुआ है, एक एफआईआर तक नहीं रजिस्टर हो रही है। ये है आपका सामाजिक न्याय? कितने मुसलमानों के लिए स्कूल कॉलेज खोले गए हैं, सेकुलर तथा कथित सेकुलर कहे जाने वाले गवर्नमेंट में? नहीं, मुसलमान को डराओ, वो डर के वोट देता है, और दलितों को दबाओ। ये क्या सामाजिक न्याय है? ये क्या सेकुलरिज्म है? साथियों, मैं सिर्फ अब एक बात कहूंगा और इसके बाद में, क्योंकि समय का अभाव है, नेता, आदरणीय शाह जी, नेता टिकट देने से नहीं बनता है। एमएलए, एमपी, मंत्री को हम नेता नहीं मानते हैं। नेता आंदोलन से बनता है। जो संसद और विधानसभा में जाते हैं, आंदोलन ऑक्सीजन प्रदान करता है नेतृत्व को। क्या हमारे नेता 30 साल में आंदोलन किए हैं? सब एयर कंडीशन में बैठ बैठ के मछली बात खा के टाइट है पूरा। खाली इलेक्शन के टाइम उनको याद आता है दलित, पिछड़ा और मुसलमान। साथियों, कि ये इलेक्शन राजनीति का एक छोटा पहलू है। वो 5 साल में एक दिन आता है। राजनीति हर दिन होता है, चौक चौराहे पर होता है, अखबार में आर्टिकल लिख के होता है, पत्रिका में लिखकर होता है। हमारे कितने दलित बैकवर्ड नेता हैं जो पत्रिका निकालते हैं? किनके पास थिंक टैंक है जो रिसर्च करें पूरे अपने सामाजिक न्याय की परंपरा पे? इनके पढ़े लिखे लोगों से इनको चिढ़ है। उनको लगता है ये लोग आ जाएगा तो हमारे बेटा का, हमारा भतीजा है, क्या होगा? मान्यवर, राजनीति कभी विरासत में नहीं मिलती। नहीं तो कर्पूरी जी का बेटा सीएम होते, नीतीश बाबू नहीं होते। आज हर समय नेतृत्व संघर्षों से आता है। हमने संघर्ष करना छोड़ दिया है, इसीलिए इतने हमले हो रहे हैं, हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं। आरक्षण की बात होती है, आरक्षण हमारा है एक अधिकार, लेकिन आरक्षण के साथ साथ जितना आरक्षण की समीक्षा तो रूलिंग एलिट कर रहा है, संघ परिवार कर रहा है। वो आप संविधान उठा के देखिए, समता, बंधुता, न्याय, ये तमाम बातें लिखी हुई है। क्या 70 साल में इसकी समीक्षा नहीं होनी चाहिए कि बंधुता आई कि नहीं, समता आई कि नहीं आई? अब अबाध निजीकरण पार्लियामेंट में हो रहा है, अबाध निजीकरण हो रहा है, लेकिन उस पर कितने सवाल उठ रहे हैं। आपके आरक्षण को तो ऐसे ही खत्म किया जा रहा है। ऑटोनोमस कॉलेज बनाए जा रहे हैं, निजी कॉलेज बनाए जा रहे हैं, तो आरक्षण तो चला गया। आरक्षण की समीक्षा हो रही है। साथियों, लड़ाई आरक्षण से आगे की है। ये लड़ाई है संसाधन के तमाम स्रोतों में हिस्सेदारी की लड़ाई है। ये लड़ाई है, उससे भी आगे बढ़ के लड़ाई है। ये लड़ाई है आत्मसम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है। हम लोग भीख मांग रहे हैं। मांगने से तो भीख नहीं मिलता, आपको अधिकार और सम्मान कहां से मिलेगा? ये लड़ाई आर पार की लड़ाई है, और इसके लिए लाठियां चलेंगे, पीठ पर डंडे पड़ेंगे, जेल जाने पड़ेंगे। हमारे कितने लोग हैं करने के लिए तैयार है? इसीलिए हमारे नौजवान पीढ़ी, हमारे छात्र, यहाँ जितने शोधार्थी यहाँ बैठे हुए हैं, सब डिमोरलाइज्ड महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हमारे नेतृत्व ने हमारे पूरी पीढ़ी की, हमारे पूरे समाज की दलाली कर ली है। ये हमें सोचना पड़ेगा। बाबा साहब जब पूना पैक्ट हुआ था, बाबा साहब रोए थे। जानते हैं क्यों रोए थे? इसलिए रोए थे कि उन्होंने कहा था कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी हार हुई है। वो जानते थे कि जिस तरह की आरक्षण की व्यवस्था ये कांग्रेस कर रही है, उस आरक्षण व्यवस्था में विशेष रूप से मैं कह रहा हूं, दलित लीडर जो है ना, घुटना टेक और पत्थर चटवे ही बनेंगे, रीढ़ वाले नहीं बनेंगे। उनको टिकट नहीं दिया जाता है। आप समीक्षा कर लीजिए, जितने एमएलए एमपीज हैं रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी से आने वाले,
आपसे बेहतर स्थिति में तो संघ परिवार है। जितना पढ़ा लिखा मिडिल क्लास दलित बैकवर्ड है, पढ़ने लिखने वाला, उसको बुला लिया है। अब बोला क्या चाहिए, लोकसभा लो, क्या चाहिए विधानसभा लो, रिसर्च करो हमारे लिए, लेकिन काम करो, हिंदुत्व के लिए काम करो। आप किसी को देते हैं? नहीं। आप किसको टिकट देंगे? तो एक मंत्री है बिहार में अभी, वो बार बार भाषण में बोलता है, अरे हम तो ये करते थे, फलना नेता ने मुझे मंत्री बना दिया, मैं जूता लेके माथा पे घूम रहा है। तो ऐसा आपको दलित नेता चाहिए, ऐसा आपको ट्राइबल नेता चाहिए। मान्यवर, हमको असहमति है इस तरह की राजनीति से। हमें ऐसे लीडर चाहिए दलित, बैकवर्ड और ट्राइबल और मुस्लिम से, जो पार्लियामेंट और विधानसभा में जाओ तो बाबा साहब पढ़ के जाए, कर्पूरी ठाकुर पढ़ के जाए, जेपी पढ़ के जाए, वो ज्योतिबा फुले पढ़ के जाए, और हिंदी अंग्रेजी में जब संसद और विधानसभा में बोले तो खिड़कियां लगे कि इधर से उधर हिल रही हैं। आप मुंह ठोकवा नेता बनाते हैं, मुंह ठोकवा नेता कि जाके हाथ उठाना है खाली उधर, टीएडीए बनाना है, कमीशन लेना है। तो ऐसा नेता जब बनाएंगे तो अधिकार और सम्मान कहां से मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा। ये बात समझनी पड़ेगी। मुझे सिर्फ एक बात आग्रह करनी है शरद जी से, एक आग्रह करनी है मुझे कि आप 11 बार सांसद रह चुके हैं, 11 बार रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं। छोड़िए कोठी बंगला, चलिए गांधी मैदान भरिए। लालू नीतीश मॉडल से कोई तो सामाजिक न्याय नहीं होने वाला है, कोई धर्मनिरपेक्षता नहीं बचने वाली है। आप चलिए गांधी मैदान भरिए, हम जितने तमाम लोग हैं सब साथ हैं, नए आंदोलन की सूत्रपात कीजिए, क्योंकि समाज में जब आंदोलन रहेगा तभी हमारा समाज जिंदा रहेगा। आप छोड़िए, जब हमारे जैसे शिक्षक को कुछ नहीं चाहिए, हमें एमपी नहीं बनना है, हमें विधायक नहीं बनना है, हमें समाज में जाके काम करना है। हम जाके जब वेदना देखते हैं, पीड़ा देखते हैं, तो बड़ा खराब लगता है कि क्या हम लोगों ने क्या वापस किया है। व्हाट इज पे बैक टू द सोसाइटी? हमने क्या सोसाइटी को वापस किया है? कुछ नहीं किया। हम लोग पेट पाल रहे हैं, मिडिल क्लास। अपना बेटा को क्या कहते हैं? वेरी गुड बॉय बनना। तो वेरी गुड बॉय क्या है? सरस्वती वंदना करो, टाई लगा के रहो, साहेब बनो। अरे हमारा पढ़ा लिखा जमात जब साहेब बनेगा तो 60 साल में रिटायर होगा तभी ना कुछ बोल पाएगा। तो अपने बेटा हो जाइए घर में और सबको बोलिए लीडर बनो, नेता बनाओ, अपने बेटों को खूब पढ़ाओ, नेता बनाओ, तब जाके हमारी अस्मिता, हमारे सम्मान सुरक्षित रह सकते हैं। इसी बात के साथ हम अपनी बात खत्म कर रहे हैं और अपील कर रहे हैं कि चलिए शरद जी ना, आप आंदोलन कीजिए ना। अरे हम ही प्रधानमंत्री बनाएंगे, हमारे वोट से प्रधानमंत्री बनते हैं, लेकिन उसके लिए लोगों के बीच में जाना पड़ेगा। जो वर्तमान मॉडल है सामाजिक न्याय और फर्जी सोशल जस्टिस है, फर्जी सामाजिक न्याय और फर्जी सेकुलरिज्म है, इसका मतलब सिर्फ वोट के समय। मैं इलेक्शन लड़ा हूं दिल्ली से जाके, एक्सपेरिमेंट करने के लिए मैंने विधानसभा चुनाव 2015 लड़ा, और आप बिलीव नहीं करेंगे, अनजान विधानसभा क्षेत्र में गया था, 2-4 लड़के मिले, बोले सर हम आपके लिए कैंपेन करेंगे। 15 दिन में 4,500 लोगों ने मुझे वोट दिया। लोग सुनना चाहते हैं, लोग विकल्प तलाश रहे हैं, लेकिन हम लोग विकल्प नहीं दे रहे हैं। तो यही है कि आंदोलन की सूत्रपात करें और आग्रह करते हैं आदरणीय शरद जी से कि आप इनिशिएट कीजिए, आपका इतना अनुभव है, आप अपने ट्रेंड कीजिए, यहाँ पे पाठशाला लगवाइए, वर्कशॉप लगवाइए। हम लोग पढ़ के आते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, मैं एक शिक्षक हूँ, मेरे लिए काफी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। जय भीम साथियों।